बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। आप अपना सेविंग अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में ऑनलाइन अप्लाई करके कैसे खुलवा सकते हैं, वो भी वैसा सेविंग अकाउंट जिसमें कि अगर आप चाहें तो आप जीरो बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि अपने अकाउंट में आप हर समय जीरो बैलेंस रख सकते हैं। यहाँ पे बैंक की तरफ से आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगाया जाएगा और बैंक आपके सेविंग अकाउंट को बंद भी नहीं करती है। इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, इस अकाउंट में जो आप पैसे रखते हैं उस पर आपको कितने % का इंटरेस्ट रेट मिलता है और कौन कौन से हिडन चार्जेस यानी कि कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ऑनलाइन अप्लाई करने के तुरंत बाद आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM कार्ड, ये सारी चीज़ें कैसे मिल सकती है, इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक में हम लोग जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि इसी प्रोसेस में हम लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है और अकाउंट नंबर, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, IFSC कोड और ATM कार्ड, ये सारी चीज़ें तुरंत कैसे मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। आपको नॉर्मली उसे अपने कंप्यूटर के किसी भी वेब ब्राउज़र में या फिर अपने स्मार्टफोन के किसी भी वेब ब्राउज़र में ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो आपके सामने एक वेब पेज खुल करके आएगा, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट का वो पेज होगा जहाँ से कि आप सेविंग अकाउंट के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 3 कॉलम दिख रहे होंगे। सबसे पहले कॉलम में आपको अपना नाम फिल करना है। सेकेंड कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, वो मोबाइल नंबर आप इस अकाउंट में रजिस्टर करवाना चाहते हैं। और थर्ड कॉलम में दोस्तों ईमेल आईडी फिल करना है, तो जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आप थर्ड कॉलम में फिल कर दीजिए। फिर नीचे आपको 2 कंडीशंस लिखे हुए दिख रहे होंगे। आई एम नॉट पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, आई एम एन इंडियन सिटीजन एंड टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ नो अदर कंट्री, यानी कि आप इंडिया के रहने वाले हैं, इंडियन सिटीजन हैं और टैक्स भी इंडिया में ही पे करते हैं। तो आपको दोनों टर्म्स एंड कंडीशंस के पहले जो छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है आपको दोनों पे टिक कर देना है और लास्टली आपको ओपन नाउ पे क्लिक करना है। तब आप खुल करके आएगा जिसमें कि OTP फिल करना होता है। दोस्तों यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया था उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाता है, उस OTP को आपको इस कॉलम में फिल कर देना है। अगर किसी वजह से OTP नहीं जाता है तब दोस्तों देखिए कॉलम के नीचे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, रीसेंड OTP और रिसीव ए कॉल। यहाँ पे अगर आप रीसेंड OTP पे क्लिक करते हैं तो OTP आपके नंबर पे दोबारा भेजा जाता है। वहीं आप रिसीव कॉल पे क्लिक करते हैं तो आपके नंबर पे एक कॉल आएगा जो कि आपको कॉल पे OTP बताएगा और उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना होता है। तो OTP फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे एक और पेज खुल करके आएगा जिसमें कि लिखा हुआ होगा डू यू एग्री टू वॉल्यूनेटरली यूज ऑफ योर आधार डिटेल टू ओपन एन अकाउंट, और उसके नीचे कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं, उन्हें आपको पढ़ लेना है और फिर यस पे क्लिक करना है। तब आपके सामने 2 कॉलम खुल करके आएंगे। पहले कॉलम में आपको अपना पैन नंबर यानी कि पैन कार्ड का जो नंबर होता है वो फिल करना है और दूसरे कॉलम में आपको आधार नंबर फिल करना है। तो आप दोनों कॉलम में डिटेल्स फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद दोस्तों नॉर्मली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तब आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस का एक पेज खुल करके आएगा जिसमें कि कुछ कंडीशंस लिखे हुए होंगे, उसे आपको पढ़ लेना है और फिर आपको सबसे लास्ट में कंटिन्यू का एक बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। तब आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे इस कॉलम में फिल करना है। यहाँ भी अगर किसी वजह से आपके नंबर पे OTP नहीं भेजा गया है तो कॉलम के नीचे देखिए रीसेंड OTP का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करके दोबारा OTP मंगवा सकते हैं। फिर दोस्तों OTP फिल करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे प्रोवाइड योर मोबाइल नंबर लिंक टू आधार, आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को फिल करने के लिए कॉलम आएगा। इस कॉलम में आपको वो मोबाइल नंबर फिल कर देना है और फिर लास्टली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस फिल होगा वो एड्रेस यहाँ पे दिखाएगा, तो यहाँ पे इसे पढ़ लेना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे एक पेज खुल करके आएगा जिसमें कि कुछ कॉलम होंगे। इन कॉलम में दोस्तों आपको अपना करेंट एड्रेस, जहाँ पर भी रह रहे हो यानी कि आपका करेंट एड्रेस फिल करना है। तो आप इन सारे कॉलम्स में अपना करेंट एड्रेस फिल कर दीजिए।
एड्रेस फिल करने के बाद सबसे लास्ट में कंटिन्यू का जो बटन है आपको नॉर्मली उस पर क्लिक करना है। तब आपके सामने फिर से एक पेज खुल करके आएगा जिसमें कि लिखा हुआ होगा टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पे जेंडर का कॉलम होगा, डेट ऑफ बर्थ का कॉलम होगा। तो इन दोनों कॉलम में पहले से डिटेल फिल किए हुए होंगे आपके आधार कार्ड के हिसाब से। जो भी आपके आधार कार्ड में आपका डिटेल दिया हुआ होगा उसके हिसाब से जेंडर और डेट ऑफ बर्थ ये दोनों फिल किया हुआ होगा। तो आपको इसमें आ जाना है थर्ड कॉलम में, यानी कि मैरिटल स्टेटस में। यहाँ पे दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल और मैरिड। तो अगर आपका विवाह हो चुका है तो आप मैरिड सेलेक्ट कीजिए, अगर आप सिंगल हैं, आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप सिंगल सेलेक्ट कीजिए। फिर उसके नीचे आता है ऑक्यूपेशन का ऑप्शन, यानी कि आप करते क्या हैं। तो ऑक्यूपेशन के नीचे जो सेलेक्ट लिखा हुआ है उसके सामने एक रेड कलर का डाउन एरो है, आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप खुल करके आएगा जिसमें कि बहुत सारे ऑक्यूपेशन का नाम होगा। जैसे कि सबसे पहले होगा सैलरीड, अगर आप कहीं जॉब करते हैं आपको सैलरी मिलता है तो आप सैलरी सेलेक्ट कीजिए। दूसरा होगा सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद का बिजनेस है आपका, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कीजिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल। हाउसवाइफ के लिए हाउसवाइफ का ऑप्शन है। अगर आप जॉब करते थे अभी रिटायर्ड हैं तो रिटायर्ड का ऑप्शन है। और सबसे लास्ट में है स्टूडेंट का ऑप्शन, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट सेलेक्ट कीजिए। फिर है दोस्तों एनुअल इनकम का ऑप्शन, यानी कि आप एक साल में कितने पैसे कमाते हो। तो उसमें भी दोस्तों आपको सेलेक्ट के सामने वाले एरो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे फिर से एक पॉपअप खुल करके आएगा जिसमें कि कुछ लिमिट दिए हुए होंगे। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है आप जितने पैसे भी कमाते हो उसके हिसाब से। अगर आप पैसे अर्न नहीं करते हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, लेस देन 2 लाख। उसके बाद का कॉलम है दोस्तों फादर्स नेम, तो यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है। फिर है मदर्स मैडम नेम। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जब भी किसी फीमेल का विवाह होता है तो उनके हस्बैंड के हिसाब से उनके नाम में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, टाइटल में या फिर कहीं भी। तो यहाँ पे मदर्स मैडम नेम, यानी कि शादी से पहले जो उनका नाम था अगर चेंज नहीं हुआ है तो वही नाम फिल करना है। लेकिन अगर कुछ भी चेंज हुआ है शादी के पहले वाले नाम में तो आपको यहाँ पे शादी के पहले जो नाम था वो इस कॉलम में फिल करना है, मदर्स मैडम नेम वाले कॉलम में। और फिल करने के बाद दोस्तों लास्टली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट टू ऐड ए नॉमिनी फॉर योर अकाउंट नाउ, यानी कि आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हो। तो ये नॉमिनी क्या होता है दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसे होते हैं और आपका किसी वजह से डेथ हो जाता है तो आपके अकाउंट के पैसे आपके नॉमिनी को ही दिया जाता है, या फिर आपके जाने के बाद आपका अकाउंट जो है वो आपका नॉमिनी ही कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप ऐड करना चाहते हैं इस अकाउंट में नॉमिनी तो यस सेलेक्ट कीजिए। अगर आप बाद में ऐड करना चाहते हैं, इसे आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, तो आई विल डू इट लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी ऐड करना चाहते हैं तो आप यस सेलेक्ट कीजिए। तब यहाँ पे नॉमिनी डिटेल ऐड करने के लिए कुछ कॉलम्स खुल करके आ जाएंगे। सबसे पहले कॉलम में आपको नॉमिनी का नाम फिल करना है। सेकेंड कॉलम में नॉमिनी और अकाउंट होल्डर, यानी कि जिनके नाम से अकाउंट खुल रहा है और नॉमिनी, इन दोनों का रिलेशन क्या है वो सेलेक्ट करना है। ये नॉमिनी दोस्तों कोई भी व्यक्ति हो सकता है। यहाँ पे देखिए सारे रिलेशन का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जितने भी रिलेशन के नाम लिखे हुए हैं इन सारे रिलेशंस वाले को आप नॉमिनी में ऐड कर सकते हो। तो रिलेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कीजिए। फिर है दोस्तों नॉमिनी एड्रेस, अगर नॉमिनी आपके साथ रहता है तो नॉमिनी का और आपका दोनों का सेम एड्रेस होगा। तो उनके लिए दोस्तों है देखिए नॉमिनी एड्रेस के नीचे लिखा हुआ सेम एज माई कम्युनिकेशन एड्रेस और उसके सामने एक बॉक्स है, उनको इस पर टिक करना है। तो यहाँ पे उन्हें एड्रेस फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई दूसरा एड्रेस है तो वो इन कॉलम्स में उनका एड्रेस फिल कर सकते हैं। और उसके बाद लास्टली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे फिर से आप नॉमिनी वाले पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे नीचे है आई एक्सेप्ट ऑल एप्लीकेबल टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना चाहते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद आपको इस बॉक्स में जो आई एक्सेप्ट ऑल एप्लीकेबल के पहले है इसमें टिक कर देना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तब आपके सामने एक नया पेज खुल करके आएगा जिसमें कि अभी तक आप जो भी डिटेल फिल किए हैं वो सारा डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। पर्सनल डिटेल के साथ साथ यहाँ पे जो नॉमिनी डिटेल फिल किए हैं वो भी डिटेल दिखाएगा। तो अगर इनमें आप कोई गलती की है, कहीं पे आपसे गलत फिल हो गया है तो देखिए नॉमिनी डिटेल के सामने एक पेन का आइकन है, आप इस पर क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं। ऊपर में भी ये आइकन मिलेगा, आप पर्सनल डिटेल को भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो अगर सारा कुछ सही है, गलत नहीं फिल किया हुआ है, तो अब आपको लास्टली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर से एक पेज खुल करके आएगा जिसमें कि कुछ डिक्लेरेशन दिए हुए होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए होंगे, इन्हें आपको पढ़ लेना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो फिर से नया पेज खुल करके आएगा जिसमें कि लिखा हुआ होगा वेयर कैन वी मीट यू और उसके नीचे होगा सेलेक्ट प्रीफर्ड लोकेशन। तो आपको सेलेक्ट प्रीफर्ड लोकेशन पे क्लिक करना है।
तब यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन खुल करके आएंगे। पहला होगा एट एनी कोटक महिंद्रा ब्रांच और माई कम्युनिकेशन एड्रेस। यानी कि दोस्तों पहला ऑप्शन में ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी कोटक के ब्रांच में आप जाकर के केवाईसी करवा सकते हो, मिल सकते हो। और दूसरा जो है माई कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि हमारे एड्रेस से नज़दीक जो बैंक है हम केवल वहीं जा सकते हैं, उसी में जाकर के केवाईसी करवा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ भी आप जाना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों उस कॉलम के नीचे देखिए आपके एड्रेस से नज़दीक जो भी नियरेस्ट कोटक महिंद्रा का ब्रांच होगा उसका पूरा एड्रेस वहाँ पे दिखाने लगेगा। तो उसके बाद दोस्तों उसे पढ़ लेना है उस एड्रेस को और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे आएगा सेट योर मोबाइल बैंकिंग पिन, जिसे कि शॉर्टकट में एम पिन कहते हैं, और उसके नीचे दो कॉलम होंगे। इसमें दोस्तों आपको अपना एम पिन सेट करना है, यानी कि जब आप मोबाइल बैंकिंग यूज करोगे तो वहाँ पे एक एम पिन की ज़रूरत होगी लॉगिन होने के लिए और लॉग आउट होने के लिए। तो उस एम पिन को यहीं पे क्रिएट कर लेना है। ये एम पिन दोस्तों 6 न्यूमेरिक डिजिट का होना चाहिए। एम पिन में दोस्तों कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। वो दोस्तों जैसे आप पहले कॉलम पे क्लिक कीजिएगा तो उसके नीचे 3 इन्फॉर्मेशन दिए हुए होंगे, उसके हिसाब से आपको एम पिन बना लेना है और वही एम पिन सेकेंड कॉलम में भी फिल करना है। फिल करने के बाद फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आएगा वेलकम टू द 811 क्लब रोशन कुमार, जो भी आपका अकाउंट होल्डर नेम होगा। और उसके बाद उसके नीचे आपको वहाँ पे अकाउंट नंबर दिया हुआ रहेगा। उसके बाद योर CRN नंबर होगा। दोस्तों मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन होने के लिए CRN नंबर की भी ज़रूरत होगी। फिर IFSC कोड बताया हुआ होगा और उसके नीचे दोस्तों योर वर्चुअल प्रीपेड कार्ड, यानी कि आपका जो ATM कार्ड है वो वर्चुअल मोड में यहाँ पे दिखाएगा, जिसमें कि कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और उसके नीचे CVV बताया होगा। इसे अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए उससे पहले एक ब्लू कलर का शो का बटन है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो CVV दिखाने लगेगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड और ATM कार्ड ये तीनों मिल जाती है। अब बात आती है कि आप मोबाइल बैंकिंग कैसे यूज कीजिएगा। मोबाइल बैंकिंग यूज करने के लिए दोस्तों इस पेज को नीचे की ओर स्लाइड करना है। तब सबसे नीचे में आपको एक डाउनलोड ऐप का बटन दिखेगा, तो डाउनलोड ऐप पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। वहाँ दोस्तों एक एप्लीकेशन खुलेगी कोटक बैंक। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए तो इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ से जो अकाउंट नंबर और CRN नंबर मिला है और उसके बाद जो आप एम पिन सेट किए थे सेविंग अकाउंट खुलवाते समय, इन तीनों डिटेल को यूज करके आप इसमें लॉगिन हो पाएंगे। और लॉगिन होने के बाद दोस्तों जिस तरह से आप किसी भी बैंक का मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं, इस एप्लीकेशन में भी आप अपने अकाउंट की सारी सर्विसेज यूज कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग की तरह। तो इस तरह से दोस्तों आप कोटक महिंद्रा बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑनलाइन अप्लाई करके खुलवा सकते हैं और उसके सारे सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम अपने आने